हेलो बच्चों। तो आज हम एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम फॉर सीबीएसई 2025 फ्रॉम डिफरेंशिएशन में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो चलो देखते हैं क्या है ये प्रॉब्लम। y की वैल्यू दी हुई है log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y2 मतलब सेकेंड डेरिवेटिव प्लस में एक्स y1 इज इक्वल टू 2। देखो इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में मिलेंगे। इन क्वेश्चंस को देखने का, सोचने का और करने का आपको नजरिया चेंज करना पड़ेगा। अगर कर लेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए, है ना। तो कैसे नजरिया चेंज करना है यार, इन क्वेश्चंस को ना सॉल्व करते समय आपको बार बार ही एक बात पे फोकस करो कि आप प्रूव क्या करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हो ना, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो वहां से थोड़ी सी ऑब्जर्वेशंस लगाना शुरू करो, जैसा कि मैं तुम्हें अभी सिखाने वाला। ठीक है, तो पहले तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो नाउ y1, y का डेरिवेटिव y1 dy अपॉन dx, 2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो, जो कि आप बेसिक करते ही हो। इनटू में क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर वाले पार्ट, है ना। लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन में दैट टर्म अंदर वाला पार्ट जो भी है हमारे पास, इनटू में फिर इसका डेरिवेटिव। देखो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव कि पावर को आगे लाए, एक पावर कम किया, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, तो लॉग है, उसमें लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन में दैट टर्म, और उस दैट टर्म का डेरिवेटिव एक्स का 1 प्लस रूट का 1 अपॉन में 2 रूट दिस, और अंदर वाले का डेरिवेटिव 2x। ये तो हो गया बिल्कुल चेन रूल से, अभी कोई खास ऑब्जर्वेशन वाला स्टेप नहीं आया है। अभी पहले इसको सिंपलीफाई करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन बन रही है। तो 2 से ये 2 चला गया, यहाँ पे अंदर अंदर मैंने इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लिया, क्योंकि इसके अपॉन में कोई भी नहीं है, और जिसके साथ में कोई भी ना हो उसके ऊपर होता है कौन, भगवान, ईश्वर, अल्लाह एक है ना। तो वो एक उसके डिनोमिनेटर में आ गया, ये मैं ऐसे ही लिख लिया। ठीक है जी, एज इट इज लिख लिया जैसा था। अब आते हैं इधर, 1 अपॉन में x प्लस रूट के अंदर सेम टर्म जी, इनटू में। अब ऊपर क्या है, देखो भाई एलसीएम लिया, ये तो ऊपर जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, या प्लस में ये x, और जो एलसीएम लिया होता अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो है, एलसीएम ले लिया, ये ऊपर गया, प्लस में x ऊपर था ही पहले से, और अपॉन में दिस टर्म। अब आप ध्यान से देख पा रहे हैं, शायद ये ऑब्जर्वेशन तो लगा ही ली होगी कि यार ये टर्म और ये टर्म सेम आ रही है, तो क्यों ना हम इन दोनों को कैंसिल कर लें। तो बिल्कुल सही अप्रोच थी आपकी ये वाली, तो कि 2 इंटू में लॉग ऑफ x प्लस में दिस, और साथ में क्या आया मेरे पास, अब ऊपर कुछ नहीं बचा सर, और डिनोमिनेटर में आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस का, और ये हो गया मेरा y1, ये y1 आ गया। अब y1 पे आते ना, लगाओ थोड़ी सी अपनी ऑब्जर्वेशन। अब जनरली बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन्होंने अगर ये क्वेश्चन पहले किया होगा, तो आई एम डैम श्योर कि उसमें से मैक्सिमम क्राउड क्या कर रहा होगा, डायरेक्टली यहाँ से डिफरेंशिएट कर रहा होगा, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, कौन से रूल से, कॉशंट रूल से। बेटा मत कर, ये यही तरीका, यही जो आदत है ना, वो आपको छोड़नी पड़ेगी, है ना। अगर आपको चीजों को आसान बनाना है, सही तरीके से करना है, नजरिया चेंज करना है, सोच आपको चेंज करनी पड़ेगी, तो वो क्या करना है, ऑब्जर्वेशन रखना। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ये है मेरी कि यार y की जो वैल्यू है वो log ऑफ x प्लस दिस सेम चीज दिख रही है, बट ये स्क्वायर के साथ दिख रही है। यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, है ना। यहाँ पे अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो मुझे क्या मिलेगा, देखा ना, y1 स्क्वायर में y1 स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, 4, 2 का स्क्वायर 4, और इस पूरी टर्म का स्क्वायर, ध्यान देना, इस पूरी टर्म का स्क्वायर मिलेगा, 2 का स्क्वायर तो 4 मिलेगा ही, इसका स्क्वायर, जैसे ही इसका होल स्क्वायर मिलेगा तो उस होल स्क्वायर को मैं क्या नाम दे दूंगा, भाई। ये बात समझ में आई, ये मेरे पास हो गया 4, और ये हो गया मेरे पास y, स्क्वायरिंग करते ही, और अपॉन में जो टर्म थी ना, उसको भेज दो लेफ्ट साइड, उसको भेज दो लेफ्ट साइड में, तो वो बन जाएगी अंडर रूट वाली जो टर्म थी स्क्वायर होके एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और ये मल्टीप्लाई में y1 स्क्वायर।
तो आफ्टर स्क्वेयरिंग एंड शिफ्टिंग दिस टर्म हियर, है ना, इसका जो स्क्वायर था वो हमने यूज किया y, और इसको एक काम करते हैं, इसको हम लिख देते हैं स्टार, मैंने उसको नाम दिया था, इसको हम हैशटैग डाल देते हैं, और ये हम लिख भी देते हैं साथ के साथ यूजिंग, तो हैशटैग मैथ्स आसान बनाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे आ जाते हैं जी, डिफरेंशिएटिंग अगेन, डिफरेंशिएटिंग अगेन ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, अब प्रोडक्ट टू लगेगा, दो टर्म्स आगे मल्टीप्लाई में वेरिएबल्स है, अब इसमें लगाओ जी चेन रूल, तो 2 पावर आगे 1 पावर कम किया, और फिर y1 का डेरिवेटिव आएगा, ध्यान देना पावर आगे पहले 1 पावर कम हुई, और फिर इनटू में जो बेस है, बेस कौन है यहाँ पे, बेस सर यहाँ पे y1 हो गया ना, तो y1 का डेरिवेटिव हो जाएगा y2 प्लस y1 के स्क्वायर को रखा है एज इट इज, प्रोडक्ट टू लगाएंगे का स्क्वायर एज इट इज, इनटू में इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x इज इक्वल्स टू, अब इसका डेरिवेटिव करो तो 4 एज इट इज, y का डेरिवेटिव y बन। अच्छा, अब जो प्रूव करना था उसको भी एक बार नजर दे पे लाओ भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बढ़िया, y2 चाहिए था, y2 चाहिए था, मतलब ये 2y1 नहीं चाहिए था, xy1 x चाहिए, इसमें से y1 चाहिए, तो एक y1 एक्स्ट्रा और एक साथ में 2 एक्स्ट्रा, मतलब 2y1 एक्स्ट्रा है सर, इसमें भी 2y1 एक्स्ट्रा, इसमें भी 2y1 एक्स्ट्रा है, और राइट साइड में देखो आप, ये 4y1 है, हमें सिर्फ 2 चाहिए, तो 2 इंटू 2 4, मतलब 2 एक्स्ट्रा और साथ में y1, 2y1 एक्स्ट्रा है हर टर्म में से, और सामने और आमने है, आमने सामने है, ठीक है ना, समझ गए ना आप मेरी बात, तो 2y1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे 2 बच गया ना, तो हमारे पास क्या आ गया, फिर हमारे पास आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू में y2 प्लस इंटू y1 इज इक्वल्स टू 2, मतलब यहाँ पे कैंसिल कर दिया मैंने, 2y1 कॉमन लेके कैंसिल हो गया, तो दिस इंप्लाइज दिस, और ये हो गया तुम्हारा हैप्पीली प्रूव्ड। ठीक है जी, तो दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि आपको करनी चाहिए, और इस तरह की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको करनी चाहिए, एटलीस्ट 20-25 प्रॉब्लम्स अगर आप कर लेते हैं इस तरह की, तो आपके सोचने करने और वहाँ पे नंबर लेने के तरीके चेंज जाएंगे, क्योंकि पहले अगर आप 3 में से 2 1 नंबर या 0 नंबर ले रहे थे, और जो बच्चे 3 भी ले रहे थे बट टाइम ज़्यादा ले रहे थे, है ना, तो डेफिनेटली चेंज आ जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन टूल लगा के करेंगे, और फिर लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन टूल लगाने के बाद भी फिर ये जो वैल्यू देख रहे हैं ना, उसमें वैल्यू पुट कर रहे होते हैं y1 और y2 की, दैट इज अ वियर्ड मेथड यार, मैं कहूँगा वियर्ड मेथड है, अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो चलिए है, अच्छे मेथड समझने के लिए थैंक यू, हाँ, और स्टे ट्यून विद मैथ्स आसान है।